सर मैं यहाँ पे आना चाह रहा हूँ कि हमने किताबें पढ़ी कानून की, उसमें आइन साज़ी भी है, अमेंडमेंट्स भी हों तो वो भी लिखी जाती हैं, लेकिन जब तक इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन ना हो तो वो तो फिर सारे सारे सादा अल्फाज ही मैं ये कहूँगा कि वो वही हैं। तो पाकिस्तान के अंदर, और मैं कंपैरिजन करना चाह रहा हूँ कि बाहर के ममालिक में और पाकिस्तान के अंदर जो कानून साज़ी है वो बाहर इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा है, पाकिस्तान में बहुत कम नज़र आती है। इसकी क्या वजह से देखते हैं? उसको इम्प्लीमेंट किसने करवाना होता है? कानून इम्प्लीमेंट करने वाले इदारे और वकीलों ने। जी सर। हर जगह के ऊपर कमजोरी आपको नजर आ रही है, ऐसे ही है। मॉरल भी डेग्रेडेशन नजर आ रही है। बात तो ये है, अभी बाहर एक वकील साहब आए थे वहां पे कि जी मुकदमे में मुझे कितना कट देंगे। जी अच्छा। मैं क्लाइंट लेके आ गया, मैंने कहा कि यार कानूनन तो अगर वो हाई कोर्ट का वकील होता तो मेरे साथ हाई कोर्ट में जॉइंट काउंसिल बन सकता था। नहीं नहीं नहीं, मुझे ये चाहिए। मैंने पैसों को ना की, शायद मैं रजा हूँ इसलिए मैंने अभी बीच में ना की। एक और लड़का कल आया यहाँ पे इसी कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ, तो वो कह रहा था जी मुझे रिकमेंडेशन दे दीजिए जबरदस्ती कि मैं आपके साथ 6 महीने का। मैंने कहा मैं तो तुझे जानता भी नहीं हूँ। उसको बड़ा गंदा लगा कि मैंने उसको आगे से ये कहा कि, और वो मुझे गिनवा के गया है कि जी जब आप वोट लेने के लिए आते हैं तो आप तब ये करते हैं। बट बात मैंने आपको फिर ये कहा ईमानदारी, बात मैंने ये कहा कि हमारा यहाँ पे आवे का आवा बिगड़ा हुआ है कि हम अपने बच्चों और अपनी ज़ात के ऊपर ये लागू करना पसंद नहीं करते। बाकी सारों के लिए मुझे आके आप कह देते हैं मोहम्मद भाई बहुत अच्छी बात है, तुमने ये किया हुआ वो किया हुआ, लेकिन साथ ही आप ये कह देते हैं कि ये कर लो। सो मेरे नज़दीक ये फंडामेंटल चीज़ है कि हम मॉरली, जबकि इस्लाम वगैरह के अंदर नहीं, इस्लाम के बगैर आप एक तरफ नमाज भी पढ़ते हैं और फिर 2 नंबरी भी करते हैं, हराम भी खाते हैं और फिर शायद उसकी माफ़ी मांगने के लिए आप ये सारा करते हैं। तो ये चीज़ वगैरह फंडामेंटल मॉरल स्ट्रेंथ लाइन में आप नहीं लगना चाहते, समझते हैं कि जी काला कोट और टाई पहन लिया तो आपको पीटने का बीच में हो गया। पुलिस वालों को आप, पुलिस वाले की अगर आपने आपके साथ कोई ज्यादती की, आप उसको पर्चा करके या उस पर मुकदमा करके उसकी पेटी उतरवा दीजिए या यूनिफॉर्म से उसको फारिग वगैरह करवा दीजिए, ना कि आप बीच में 18 और लड़कों को पकड़ के जाके उसको पीटने के लिए चले जाते हैं, थाने पे धावा बोल लेते हैं, या पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी को फतह कर लेते हैं, या वहाँ पे कोर्ट में आते हैं तो उनको मारना शुरू कर देते हैं, या ये सारी चीज़ें। सो कि ये हमारा जो लेवल है अक्रॉस द बोर्ड ही सारे का सारा तकरीबन ख़राब हुआ है। मैंने अपना दीन ईमान कम से कम ये बनाया हुआ है कि सारी की सारी जो चीज़ें मैं उनके बारे में बोलता नहीं हूँ, मैं सबसे पहले अपने आप पे लागू करता हूँ। सही। कतार में अगर खड़ा होना है तो मैं करता हूँ, कहने को तो मैं तीसरी पुश्त का वकील हूँ, जजों का बीच में बच्चा रहा हूँ मैं, फिर भी कतार में खड़ा होता हूँ। करने को 72 और जगह के ऊपर मैं एडवांटेजेस ले सकता था, बड़ी एडवाइजरियां ले सकता था, बड़े ओहदों के ऊपर बैठा हो सकता था, मगर मैं यहाँ पे बैठ के जहाँ पे मेरी ज़रूरत है मेंबर बार काउंसिल की, यहाँ पे पढ़ाई लिखाई का, और कोई नहीं पढ़ा लिखा रहा तो मैं यहाँ पे बैठा हुआ। अब वकालत से टाइम छोड़ के ये सारे का सारा कोई कमाई वगैरह तो नहीं कर रहा होता, औरों को बीच के लिए वो वैल्यू है। सो इट जस्ट कम्स डाउन टू योर मॉरल थिंग। इंग्लैंड अमेरिका के अंदर उन्होंने सिस्टम के अंदर वो एक्चुअली बिलीव करते हैं और उनको सजा मिलती है। यहाँ पे ये सिलसिला है कि 2 नंबरी भी अगर कर ले तो कहते हैं यार बच्चे दाते कोई कसूर नहीं है सी ना, कॉलेज एग्जिस्ट नहीं करता था, जाली कॉलेजेस से, नॉन एग्जिस्टेंट कॉलेज से डिग्रियां ले रहा था, तो बच्चे का तो कोई कसूर नहीं, उसको डिग्री में अभी कंटिन्यू कर लेने दें। उसने इब्तदाई यहाँ से की, उसको नहीं पता था उसका कॉलेज नहीं, और क्लास की एक दिन भी नहीं उसने अटेंड किया, लेकिन कहा जाता है कि जी वो देखें। मेरे नज़दीक ये इमोरल चीज़ है, गलत चीज़ है, नहीं अलाउ करेंगे। आपने अगर किसी को अलाउ कर दिया पढ़े बगैर जाली अटेंडेंस के ऊपर, तो वो आके अगले दिन अपने हमसाई की प्रॉपर्टी के भी जाली डॉक्यूमेंट्स बना लेगा, और वो बैठ के किसी बेवा ने उसको अंगूठे ब्लैंक कागज के ऊपर साइन करके दिए होंगे तो वो अपने बीवी के नाम के ऊपर ट्रांसफर कर देगा। सो इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है। दैट्स वाई मैं केम बैक टू पाकिस्तान। कहने के लिए तो मैं वहाँ पे आराम से बड़ी ज़बरदस्त ज़िंदगी जी सकता था अमेरिका वगैरह में, बट ये मेरा कम से कम ज़हन है। आपके वालिद साहब से भी इसी चीज़ के ऊपर मैं प्यार करता हूँ। असमी साहब भी बीच में रूहानियत और इस्लाम और अच्छी स्पिरिट से बात करते हैं, अच्छी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, और अच्छी चीज़ को अच्छा कहते हैं और गलत चीज़ को गलत कहते हैं। तो दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग।